कक्षा 11th के छात्र ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले बच्चों मैं पाठ्यक्रम बता देता हूं कि 100 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र होगा। जैसे हाई स्कूल में आप लोग पेपर दिए हैं, उसी तरह 100 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र होगा। इसमें 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क और खंड ख 2 खंड होंगे बच्चों। तो खंड क में कौन कौन से पुस्तक आ जाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बच्चों कि एक ही किताब में 4-5 किताबें हैं। पहला जो है हिंदी गद्य है, गद्य है। दूसरा जो है पद्य है। तीसरा जो है कथा भारती है, कहानी है। चौथा नाटक है। ये खंड क के अंतर्गत है बच्चों। ये खंड क के अंतर्गत ये गद्य, पद्य, कथा, भारती, नाटक। ये खंड क। अब खंड ख। अब खंड ख में संस्कृत परिचयिका आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा, और इसी में संस्कृत दिग्दर्शिका हो जाता है। तो संस्कृत गद्य, पद्य, संस्कृत गद्य, पद्य यानी श्लोक। उसके बाद बच्चों इसी पर आधारित जो है प्रश्न उत्तर रहेगा। संस्कृत से प्रश्नोत्तर। उसके बाद रस, छंद, अलंकार, निबंध, निबंध के बाद बच्चों संस्कृत व्याकरण रहेगा। आप संस्कृत व्याकरण में संधि रहेगा, संधि, शब्द रूप, धातु रूप। धातु रूप के बाद बच्चों अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, लोकोक्ति एवं मुहावरे। यही आप लोगों के पाठ्यक्रम है। ध्यान दे बच्चों, जो हिंदी है, हिंदी में 2 खंड रहेगा। खंड क में गद्य, पद्य, कथा भारती, नाटक। और बच्चों नाटक में बलिया जिले में कुहासा और किरण नाटक पढ़ाया जाता है। तो कुहासा और किरण नाटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद खंड ख है बच्चों।
खंड ख में जैसे संस्कृत परिचायिका पढ़ते थे आप लोग, उसमें आता था उसी तरह रहेगा। तो जैसे संस्कृत में गद्यांश उतार करके निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उसी में श्लोक रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश या श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। उन्हीं गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत में 2 प्रश्न उत्तर जैसे हाई स्कूल में आता है वैसे पूछेगा। उसके बाद आप लोग व्याकरण में हिंदी में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार रहेगा। अब अलंकार में शब्द अलंकार अर्थालंकार सभी रहेंगे। छंद में भी कई छंद आ जाएंगे और रस में 9 रस रहेंगे। उसके बाद निबंध आता है। निबंध के बाद संस्कृत व्याकरण से संधि विच्छेद रहेगा बच्चों। 3 नंबर का प्रश्न रहता है। संधि विच्छेद के बाद अनेकार्थी शब्द रहता है विकल्प रूप में। अनेकार्थी शब्द के बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे रहेगा। और उसके बाद जो है हम लोग शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और शुरू में बच्चों ये तो किताब से रहा, अब इसमें हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास भी है। तो शुरू में जो प्रश्न पूछता है 6-7 नंबर का, 5 नंबर गद्य से पूछता है और 5 नंबर पद्य से पूछता है, जो विकल्पीय प्रश्न होगा। विकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 और हिंदी पद्य साहित्य के से 5, यानी 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसको, या पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हो। यही आप लोगों का पाठ्यक्रम है। तो हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास बच्चों जब क्लास चलेगा यहाँ, तो मैं आप लोगों को सामने पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। आज मैं हिंदी गद्य में ले चलता हूं पहला पाठ। जो हिंदी गद्य में पहला पाठ है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसके लेखक जो हैं युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारत वर्षोन्नत गद्य में पहला पाठ है बच्चों, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जिसको पूर्व मध्य काल नहीं, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग 3 नंबर का प्रश्न पूछता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली। इस पर 2 खंड करके प्रश्न कर देता है। एक जीवन परिचय रचना पूछता है, तो दूसरा प्रश्न उनके साहित्यिक परिचय और भाषा शैली पूछ देता है। 2 प्रश्न आता है 3-3 नंबर का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पाठ 1 हिंदी गद्य में पढ़ेंगे और जीवन परिचय पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं के नाम पर युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग। तो ये कक्षा 9th में जब मैं पढ़ा रहा था काव्य में, तो आप लोगों से बताया था कि यह जो लेखक हैं आप लोगों के अगले क्लास में याद कर लोगे जीवन परिचय तो काम आएगा। आज वही भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय। जीवन परिचय। अब इनके सबसे पहले बच्चों हम लोग यही देखते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और उनकी मृत्यु कब हुई, यही जीवन परिचय है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850। जन्म कब है बच्चों? तो सन 1850 ईस्वी ये जन्म है। जन्म कब है? 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान काशी, स्थान काशी। और पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद गिरधर दास, ये इनके पिता का नाम है। माता का नाम पार्वती देवी था। पार्वती देवी था। तो अब हम लोग क्रम से इस पर बैठाएं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था तथा माता का नाम पार्वती देवी था। अब आगे उनके बारे में देखें तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 10 वर्ष की अवस्था में थे, कितने वर्ष की? 10 वर्ष की अवस्था में थे, तो पिता गोपाल चंद्र के सुख से यह वंचित हो गए। यानी 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया। बीमाता मोहन बीबी इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार
काली कदमा दाई और तिलकदारी नौकर पर हो गया। और पिता की असामयिक बिना समय के मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज, जो वाराणसी में राजकीय इंटर कॉलेज है, क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक ये अध्ययन किए। उस समय काशी में रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इसलिए भारतेंदु जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे शिव प्रसाद सितारे हिंद को। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने अपने अध्ययन के बल पर, स्वाध्याय के बल पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा इन्होंने मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की उम्र 13 वर्ष की थी तो 13 वर्ष की कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया। और किसके साथ हुआ? तो इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से हो गया। 13 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में पिता निधन हो गए। 13 वर्ष की अवस्था में मन्नो देवी से इनका विवाह हो गया और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई। बचपन में ही इनके पुत्र मृत सिधार गए, जबकि पुत्री जिसका नाम विद्यावती था, विद्यावती सुशिक्षिता थी, पढ़ी लिखी थी। भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्राएं भी की, इसलिए उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है गद्य विधा में। ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई थी। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे से कर्ज भी ले लेते थे और ऋण ग्रस्तता और पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं सहित इनको रोग पकड़ लिया। वह रोग क्षय रोग था। ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 6 जनवरी 1835 ईस्वी में यानी मृत्यु 1885 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। यही इनका बच्चों संक्षिप्त जीवन परिचय है। फिर से हम लोग देखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास तथा माता का नाम पार्वती देवी था। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की और उस समय काशी में रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी अंग्रेजी जानते थे। भारतेंदु ने उनको अपना गुरु मान लिया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद काशी छोड़ने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई यानी कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने अपने अध्ययन के बल पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही मन्ना देवी से इनका विवाह हो गया। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, लेकिन पुत्रों की ही बचपन में ही मृत्यु हो गई।
लड़की पढ़ी लिखी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कई स्थानों की यात्राएं भी किए थे और इनको ऋण लेने की आदत पड़ गई थी और ऋण लेने और कौटुंबिक पारिवारिक कला सांसारिक चिंताओं सहित इनको क्षय रोग हो गया और क्षय रोग से पीड़ित होकर 1885 में इन्होंने अपना यह नश्वर शरीर जो है हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। बच्चों, भारतेंदु जी हिंदी साहित्य को जो समृद्ध की वह समान व्यक्ति के लिए असंभव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, संपादक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में थे। हिंदी गद्य के तो वो जनक समझे जाते हैं। काव्य रचना भी ये बाल्यावस्था में ही शुरू कर दी, बचपन में ही ये कविताएं लिखने लगे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि ने प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से अलंकृत किया, विभूषित किया और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु जुड़ गया। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गद्य देने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन कार्य भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में एक पत्रिका लिखी, कवि वचन सुधा। याद रखना बच्चों, कवि वचन सुधा 1868 में ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। और इसके अलावा एक और पत्रिका सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन इन्होंने, दो पत्रिकाओं, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 1868 में और 1873 में इन्होंने संपादन किया। भारतेंदु जी की कृतियां अनेक विधाओं का उल्लेखनीय है। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सबसे महत्वपूर्ण है। अब आए इनकी रचनाएं देखे बच्चों, तो नाटक में लिखे हैं इन्होंने नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विषमौधम, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी इनके महत्वपूर्ण नाटक है। निबंध में बच्चों लिखे हैं इन्होंने परिहास, वंचक, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, ये इनके निबंध हैं। इतिहास में लिखे हैं महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, कश्मीर कुसुम और यात्रा वृत्तांत में लखनऊ की यात्रा और सरजू पार की यात्रा। जीवनी में लिखे हैं जयदेव सूरदास की जीवनी, महात्मा मुहम्मद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। शैली की दृष्टि से भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक सभी शैलियों में निबंध लिखे हैं। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। इनके यात्रा वृत्तांत, सरजू पार यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष तथा भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है जैसे निबंध विचारात्मक है। इनकी भाषा व्यवहारिक, बोलचाल के निकट, प्रवाहमयी और जीवंत है। इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये इनका बच्चों संक्षिप्त जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा और शैली है। तो आज आप लोग इस वीडियो को देखिएगा
वीडियो के अनुसार मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम बताया और उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आज हम लोग हिंदी गद्य में पहला पाठ भारत वर्षोन्नत, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आज पढ़े हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़िएगा, याद कीजिएगा और किताब का आधार लेकर उसको अपने नोटबुक में लिखिएगा।